हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। झांसी जिले के मऊरानीपुर में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, उसमें ऐसा लग ही रहा था कि किसी ना किसी दिन कोई बड़ी घटना घटने वाली है, जो बीते रोज देर रात अंबेडकर चौराहे पर घट ही गई। बीती रात करीब 10:30 बजे मऊरानीपुर के अंबेडकर चौराहे के पास दो गुटों के बीच मारपीट और जूता पेजार होने की खबरें सामने आई हैं। कोतवाली मऊरानीपुर में रिपोर्ट लिखाते हुए बसरिया निवासी मिथुन अहरवार ने बताया है कि वह अपने साथियों के साथ रात करीब 10:30 बजे अंबेडकर चौराहे पर अजय डेंगरे की दुकान के पास था। तभी पीयूष यादव सहित कई लोगों ने आकर बिना किसी कारण के उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण से वह लोग घायल हो गए। इनमें शरद सिंह बसरिया, मिथुन अहरवार बसरिया, गौरव शर्मा मऊरानीपुर और भरत सिंह को चोटें आई, जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने 23 अप्रैल की सुबह मऊरानीपुर निवासी छात्र शक्ति अध्यक्ष पीयूष यादव, भाजपा नगर मंडल के उपाध्यक्ष आशु भारद्वाज, सुरेंद्र यादव, बउआ, रूप सिंह यादव, बबलू शर्मा, मनीष सोनकर के अलावा 7-8 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बलवा, मारपीट सहित SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर को सौंपी है। इस मामले में जो भी घटना घटी है और उसकी जो FIR लिखाई गई है, इसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कौन लोग शामिल थे, घटना का कारण क्या था, यह तो पुलिस की विवेचना में ही सामने आएगा। लेकिन खरी बात न्यूज की पड़ताल में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उसके अनुसार यह मामला ना तो अकारण मारपीट का है और ना ही गुंडई और दबंगई का है। यह मामला है लंबे समय से अंबेडकर चौराहे पर बसों से होने वाली अवैध वसूली का, जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर, बिजावर, खजुराहो की ओर से आने वाली और लेबर को लेकर दिल्ली जाने वाली बसों से होने वाली अवैध वसूली ही इस मामले की जड़ है। बताते हैं कि मध्य प्रदेश की ओर से प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर मजदूरी और काम के लिए दिल्ली जाते हैं। इनको छतरपुर, बिजावर की तरफ से लेकर बसें दिल्ली जाती हैं। इन बसों में मऊरानीपुर के आसपास के क्षेत्र से आने वाली दिल्ली की सवारियां भी मऊरानीपुर के अंबेडकर चौराहे से बैठती हैं। इन बसों से लंबे समय से मऊरानीपुर में 300 से 1000 रुपए तक की वसूली की जाती है। यह वसूली मऊरानीपुर में किसी धार्मिक संस्था के नाम पर या फिर यूनियन या संरक्षण के नाम पर की जाती रही है। जो सवारियां मऊरानीपुर से दिल्ली के लिए बैठती हैं, उनके कुल किराए 600 रुपए में से भी 200 से 300 रुपए मऊरानीपुर के दबंगों द्वारा संबंधित बस के स्टाफ से वसूल किया जाता है। छतरपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली यह बसें ज्यादातर बाहर के मोटर मालिकों की हैं, जिससे वह इस अवैध वसूली का विरोध नहीं कर पाते हैं। झांसी के कुछ मोटर मालिक जरूर इस अवैध वसूली का समय समय पर विरोध करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मऊरानीपुर की सरकार बदलने के बाद मऊरानीपुर में चल रहे अवैध कामों की जब सूची बनी और एक एक करके जब सब कामों पर एक के बाद एक कब्जे हुए, तभी यह लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार वही की वही रही हो, लेकिन मऊरानीपुर में सरकार बदलने पर जो हो रहा है, उसके दुष्परिणाम जल्द ही सामने आने वाले हैं। बीते रोज भी देर रात हुए झगड़े में जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है या जो चोटे हुए हैं, वह अकारण ही अंबेडकर चौराहे पर नहीं थे। बताते हैं कि यही लोग बसों से अवैध वसूली के काम में लगे हुए थे। पीतांबरा कंपनी की एक बस के स्टाफ से दिल्ली की सवारियां बैठाने और कमीशन ज्यादा मांगने पर इन लोगों का विवाद हुआ, जिसके बाद ही संबंधित बस मालिक के रिश्तेदार व मिलने वाले लोग अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे और बातचीत ने विवाद का रूप ले लिया। जो भी हमने बताया है, सब कुछ मऊरानीपुर की पुलिस और अधिकारियों को पता है और मोटरबाजी व्यवसाय से जुड़े हुए सब लोगों को इस मामले की पूरी जानकारी है। इस मामले में जो लोग नामजद किए गए हैं, उनमें से एक भाजपा के नगर मंडल उपाध्यक्ष आशु भारद्वाज भी हैं, जिनका दावा है कि वह शाम 7:30 बजे के बाद से ही अपने घर पर थे। उन्होंने अपने घर की CCTV फुटेज भी खरी बात न्यूज को भेजी है। बताते हैं कि उनका नाम या तो गलतफहमी में या फिर विधानसभा चुनाव की रंजिश में फर्जी तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा भी अन्य कई नामजद लोग अपने को मौके पर उपस्थित ना होना बता रहे हैं। यदि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी तो घटना की सच्चाई भी सामने आएगी और घटना के पीछे का असली कारण भी सामने आएगा। अगर मारपीट करने वाले दबंगई कर रहे थे, तो वहां पहले से मौजूद लोगों पर भी वहां रोज अवैध वसूली करने के आरोप हैं। अब इनमें गलत कौन है और सही कौन है, यह पुलिस जांच में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी सरकार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गुंडागर्दी और माफियागर्दी को पूरी तरह से समाप्त करने में जुटी है। भले ही कितना भी पर्दा डाला जाए, लेकिन जल्द ही इस प्रकार की गुंडागर्दी और माफियागर्दी भी योगी सरकार और उनके मुखिया की नजरों तक जरूर पहुंचेगी। और इतना पक्का है
कि स्थानीय दबाव में भले ही इन घटनाओं और उनके पीछे के सच्चे कारणों को दबाया जाता रहे, लेकिन एक न एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और उस दिन किन किन पर गाज गिरती है, इसका इंतजार सबको है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इसके साथ ही हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पब्लिक ऐप पर हमारे पेजेस खरी बात न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।